हेलो दोस्तों। तो हम पिछले कुछ क्लासें कर चुके हैं जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखी होंगी। तो आइए अगली क्लास शुरू करते हैं। आपको क्लास शुरू करने से पहले आप ये ज़रूर बताना जो मैंने पिछली कक्षा में बताया है वो आपने पढ़ा है या नहीं, क्योंकि आप जितनी बार पॉलिटी या कोई भी जीएस सब्जेक्ट हो उसको आप पढ़ेंगे रिवाइज करते रहेंगे तो हमेशा याद रहेगी। एक चीज़ को 10 बार याद करो, ठीक है? कुछ नहीं, आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। अगली क्लास का नाम है राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग। संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। जो संविधान है वो सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। सरकार के अंग, सत्ता का क्षैतिज वितरण। आइए पढ़ते हैं सरकार के अंग कितने हैं। एक है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है विधि निर्माण, कार्यपालिका का काम है विधियों का क्रियान्वयन, ठीक है। न्यायपालिका का काम है कानूनों की व्याख्या या न्याय प्रदान करना, ये न्यायपालिका का काम है। विधायिका दो भागों में है, केंद्र में और राज्य में। केंद्र में संसद आर्टिकल 19 के तहत, राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा 81 निम्न सदन कहते हैं। ये याद रखना कि उच्च सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन किसे कहते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे आगे जब अपनी क्लासों में जाएंगे तो आपको ये काम आएगी, ठीक है। राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168, विधान परिषद 169 उच्च सदन, विधानसभा 170 निम्न सदन, ठीक है। केंद्र में ये उच्च सदन होते हैं और राज्य में ये निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्यपालिका। जैसे विधायिका पढ़ ली, विधायिका के बारे में पढ़ लिया, अब आएंगे कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका का काम क्या है, विधियों का क्रियान्वयन, ठीक है। आते हैं पढ़ते हैं कार्यपालिका। केंद्र में राज्य में, केंद्र में जैसे राष्ट्रपति 152 आर्टिकल, ये कार्यपालिका। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75, ये मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74। राज्य में राज्यपाल आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री आते हैं 164 में, मंत्रिपरिषद 163। आइए आगे पढ़ते हैं। सरकार की एकात्मक विशेषता अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है। न्यायपालिका एकीकृत, सर्वोच्च न्यायालय आता है आर्टिकल 124 में, उच्च न्यायालय आता है आर्टिकल 214 में, जिला न्यायालय आर्टिकल 233 में। राज्य व्यवस्था देखो फिर से आ गई राज्य व्यवस्था, पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उसके बाद उसकी पिछली क्लास में पढ़ागा, ये रिलेटेड है। आपको ये जो देखना है आगे ना तो उसकी पिछली क्लास जरूर देखनी है, ठीक है। आइए राज्य व्यवस्था, राज्य यानी नेशन, व्यवस्था संचालन का तरीका, प्रशासन। राज्य व्यवस्था के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, जैसे जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता अवधारणा प्रस्तुत की रूसो ने, विचार मास्टर। संप्रभु निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। आंतरिक संप्रभु देश के अंदर, बाहरी देश के बाहर, नाम मात्र की जैसे प्रेसिडेंट। वास्तविक संप्रभु प्रधानमंत्री, ठीक है। लोकप्रिय संप्रभु भारत की जनता। कानूनी संप्रभु संविधान, ये याद रखना है, ठीक है, कि संप्रभु निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। जैसे आंतरिक संप्रभु है तो देश के अंदर कौन निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता किसे है, नाम मात्र का संप्रभु प्रेसिडेंट, यानी इन्हें निर्णय लेने की नाम मात्र की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये आज हमारी अगली क्लास हो चुकी है। आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर बताएं, मुझे पता है इसमें गलतियां होती हैं, धीरे धीरे सुधार होगा, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही कम समय में 1 घंटे की क्लास को 5-10 मिनट से ज़्यादा ले भी नहीं रही हूँ। आपको अच्छी लगे करो, नहीं लगे मत करो, ठीक है। मैं तो बस मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको अच्छी लगी हो देखो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।